और कुर्स्क में यूक्रेनी कमांड सेंटर पर मिसाइल हमला। रूस का कुर्स्क में नेटो की सेना होने का दावा। रूस के हमले में 15 विदेशी सैनिकों की मौत हो गई है। 24 घंटे में यूक्रेन के 175 सैनिकों की मौत। तो 4 दिन बीत जाने के बाद अब कुर्स्क में रूस का भीषण पलटवार शुरू हो गया है। रूसी जमीन पर डेरा डाल चुकी यूक्रेनी फौज को हवा से निशाना बनाना बेहद आसान साबित हो रहा है, क्योंकि यहां ना तो यूक्रेन के पास एयर डिफेंस है और ना ही एंटी एयरक्राफ्ट गन। रूस के फाइटर जेट और लड़ाकू हेलीकॉप्टर चुन चुनकर यूक्रेनी सैन्य वाहनों को निशाना बना रहे हैं। स्कैंडर मिसाइल, क्लस्टर बम और थर्मोबैरिक बम का इस्तेमाल शुरू हो गया है। रूस ने 24 घंटे के भीतर ही कुर्स्क में यूक्रेन के कई ठिकानों को तबाह कर दिया है। बेलारूस से हमला शुरू करने की तैयारी हो चुकी है। शनिवार को राजधानी कीव समेत यूक्रेन के 17 इलाकों पर हमले किए गए। कुर्स्क में यूक्रेन के गुस्ताखी का एक एक जवाब। यूक्रेनी सेना ने जमीन पर ताकत दिखाई तो अब रूस अपनी हवाई शक्ति से यूक्रेनी सेना को सबक सिखाने में जुटा है। रूसी फाइटर जेट्स ने कुर्स्क के आसमान पर चक्कर लगाना शुरू कर दिया है। रूस के फाइटर जेट फैब 500 और फैब 3000 जैसे बम से लैस हैं। रूस को भले ही घातक बमों से अपनी जमीन को दहलाना पड़ रहा है, लेकिन शक्तिशाली बमों से यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कुर्स्क के आसमान से हवाई हमला रोकना मुमकिन नहीं है, क्योंकि कुर्स्क रूस का हिस्सा है और यहां यूक्रेन एयर डिफेंस की तैनाती नहीं कर सकता। कुर्स्क के एयर स्पेस में यूक्रेन के फाइटर जेट्स भी नहीं आ सकते। यूक्रेनी सेना के संहार के लिए रूसी सुखोई 34 से क्लस्टर बम की बरसात हो रही है। क्लस्टर बम से यूक्रेन के सैनिक और सैन्य वाहनों को भस्म किया जा रहा है। सुपरसोनिक रफ्तार से हमला करने वाले सुखोई 34 फाइटर जेट्स के हमलों के बाद यूक्रेनी सैनिकों के लिए कुर्स्क में टिके रहना मुश्किल हो सकता है। रूस के बेहद ताकतवर मिसाइल अब उसी के शहर में कहर मचा रही है, क्योंकि कुर्स्क में यूक्रेनी फौज ने कमांड सेंटर तक बना लिया है। यह वीडियो रूस के कुर्स्क का है। यूक्रेनी कमांड पोस्ट को तबाह करने का वीडियो रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। इसके अंदर मिसाइल के 700 किलो के विस्फोटक के ब्लास्ट से कमांड सेंटर तबाह हो गया। यूक्रेन के 15 अफसरों के मारे जाने का दावा है। रूस का दावा है कि यूक्रेनी फौज अब कीव में आगे नहीं बढ़ पा रही है। जल्द ही यूक्रेनी फौज वापस लौटने के लिए मजबूर होगी। कुर्स्क में रूस के हवाई हमलों को रोकने के लिए यूक्रेन के पास कोई साधन नहीं है। यही वजह है कि रूस के लड़ाकू विमान बेखौफ होकर बेहद नीचे उड़ान भर रहे हैं और सटीक निशाना लगाकर कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों के ठिकानों को भस्म कर रहे हैं। लड़ाकू विमानों के साथ रूस ने कुर्स्क के इलाके में ड्रोन हमले भी शुरू कर दिए हैं। ड्रोन से यूक्रेन के सैन्य वाहनों को निशाना बनाया जा रहा है। रूस ने कुर्स्क के करीब इलाकों में टैंक और MLRS की तैनाती कर दी है। कुर्स्क पर
3 दिशाओं से आर्टिलरी का प्रहार चल रहा है। रूस ने सीमा के करीब तैनाती बढ़ा दी है। यूक्रेन सेना कई इलाकों से घुसपैठ की कोशिश में है। रूस ने यूक्रेनी सीमा पर नई डिफेंस लाइन बनाई है। कुर्स्क के सुज्जा में यूक्रेनी सेना के ठिकाने पर रूस ने थर्मोबैरिक वॉरहेड से प्रहार किया। रूस का दावा है कि कुर्स्क में विदेशी सैनिक भी मौजूद हैं। रूस ने दावा किया है कि कुर्स्क में 15 विदेशी सैनिकों की मौत हुई है। नेटो देशों के कई लड़ाके कुर्स्क में घुसे हैं। कुर्स्क पर कब्जे का मिशन नेटो का प्लान है और रूस के पलटवार से यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। तो कुर्स्क में घमासान के बीच यूक्रेन को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। बीते 24 घंटे की बात करें तो रूस ने 175 सैनिकों को मारने का दावा किया है। यूक्रेन के 36 बख्तरबंद वाहन नष्ट हो चुके हैं। 10 टैंक को भी भस्म कर दिया गया है। 26 वाहन भी नष्ट हो गए। रूस के पलटवार में कुर्स्क में अब तक 1120 यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा है। कुल 140 बख्तरबंद भस्म कर दिए गए हैं। अब तक 22 टैंक नष्ट हो चुके हैं। रूस फाइटर जेट से यूक्रेनी ठिकानों पर हमले कर रहा है। सुखोई 34S से भीषण हमले हुए हैं। सुखोई 30 MKI का भी इस्तेमाल हो रहा है। सुखोई 25 से यूक्रेनी फौज पर हमले किए जा रहे हैं। रूस ने अब स्कैंडर मिसाइल का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। क्लस्टर बम और थर्मोबैरिक बम और ग्लाइड बम का इस्तेमाल हो रहा है। रूस की सेना को इन हमलों से कामयाबी भी मिली है। रूस की स्पेशल फोर्स ने यूक्रेन के कब्जे से कुर्स्क का एक गांव खाली करा लिया है। रूस की अखमत फोर्स को कामयाबी मिली है। सुत्सा के पास मैत्रिटनोव का गांव खाली कराया गया है। यूक्रेन की सेना इस इलाके से पीछे चली गई है। कुर्स्क में रात के अंधेरे में रूस के Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर्स ने मोर्चा संभाला हुआ है। कहीं से एंटी एयरक्राफ्ट गन के हमले का डर नहीं है। इसीलिए रूसी हेलीकॉप्टर्स S-8 मिसाइल से यूक्रेनी वाहनों का चुन चुन कर शिकार कर रहे हैं। रूसी हेलीकॉप्टर्स के टारगेट पर यूक्रेनी सैनिकों के कैंप बख्तरबंद वाहन हैं। तमाम हथियारों के बीच कुर्स्क में रूसी सैनिकों की मदद के लिए चेचन फोर्स भी पहुंच गई है। एक दिन पहले ही कादिरोव ने कुर्स्क में जल्द हालात बदलने का दावा किया था और शनिवार से ही वॉर जोन में चेचन लड़ाके नजर आने लगे हैं। रूस यूक्रेन जंग में चेचन फोर्स कई स्पेशल मिशन को कामयाब बना चुकी है। अब कुर्स्क में भी कादिरोव के लड़ाकों ने मोर्चा संभाल लिया है। रूस का दूसरा मददगार बेलारूस भी एक्टिव हो चुका है। बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर पर सैनिकों की भारी तैनाती है। यूक्रेन बॉर्डर के करीब बेलारूस ने एयर डिफेंस तैनात किया है। एयर स्पेस का उल्लंघन बताकर कई यूक्रेनी ड्रोन गिराए गए हैं। 9 अगस्त की शाम को बेलारूस के ऊपर यूक्रेन के कई ड्रोन गिराए जाने के बाद बॉर्डर पर एक्स्ट्रा फौज भेजी गई है। हालांकि जिन हथियारों की तैनाती की गई है उससे आशंका है कि बेलारूस से जल्द यूक्रेन पर हमलों की शुरुआत होने वाली है। बॉर्डर पर स्पेशल फोर्स की तैनाती की गई है। मिसाइल फोर्स को भी सीमा पर भेजा गया है। पोलोनीज रॉकेट सिस्टम की तैनाती की गई है। मध्यम दूरी की इस्कंदर मिसाइल भेजी गई है। कुर्स्क में युद्ध के साथ ही यूक्रेन से बदले का एक्शन भी शुरू हो गया है। यूक्रेन के खेमेलिंस्की में कई धमाके हुए हैं। यूक्रेन के 17 इलाकों में मिसाइल से हमले हुए हैं। यूक्रेन के कई इलाकों में एयर अलर्ट जारी हुए हैं। कीव पर भी क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले की शुरुआत कर दी गई है। कीव में मिसाइल हमले से कई धमाके हुए हैं। यूक्रेनी रिपोर्ट के मुताबिक रूस के मिसाइल हमलों में कई सिविलियन जख्मी हुए हैं। कीव में कई इमारतों को नुकसान हुआ है। हालांकि कुछ वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि पुतिन गुस्से में आकर अब परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पहली बार यूक्रेन ने रूस की जमीन पर जाकर कब्जा जमाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।